नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नवल नारायण आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने पैरों में कहावत होती है ना, कुल्हाड़ी मारते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उससे भी ज्यादा कुकृत्य ऐसा कर लेते हैं कि उनसे उनका बहुत बड़ा अहित हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उनको समझ ही नहीं आता। वो लोग कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हम तो अच्छे कर्म करते हैं। परंतु आपको बताता हूं, हर भगवान की फोटो पीपल के नीचे रख देना उचित नहीं है। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, और विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म के जितने अनुयायी हैं, लक्ष्मी, गणेश जी, खाटू श्याम, साईं, सबकी मूर्तियों को लेकर के जब मूर्ति ओल्ड हो जाती है तो उसको लेकर के पीपल के नीचे जाके रख आते हैं। और तो और कई जगह तो ऐसा कि काफी गंद पड़ा होता है, उसी में मूर्ति पड़ी रहती है। अब बताइए, जिन देवी देवताओं की आपने पूजा की भक्ति भाव से, क्या उनको निर्माल्य करने का मंत्र होता है? क्या आपने किया? क्या प्रतिष्ठा का मंत्र होता है? अगर आपने एक बार प्रतिष्ठा नहीं की है, लेकिन आप निरंतर साल भर 6 महीने उसकी पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी भगवान हो, तो वह स्वतः ही उस जगह पर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपने बिना निर्माल्य करे उस मूर्ति को उठाया और पीपल के नीचे, रोडों के डिवाइडर पर हो, चाहे किसी पार्क की बाउंड्री पर हो, बहुत सारे गंद कबाड़े में भगवान के फोटो को डाल देते हैं। इससे ज्यादा बुरा वो अपना क्या कर सकते हैं? इसको अभिशापित दोष कहते हैं। और ऐसे लोग कोई भी रत्न पहन ले, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान आदि कर ले, कितने भी अच्छे पूजा पाठ आदि व्रत रख ले, उनको कोई भी फायदा नहीं होता। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपना अहित स्वयं अपने आप ना करिए। आप अपनी तरक्की के लिए, अपनी आमदनी के लिए, आप देवी देवता भगवान आदि के ज्योतबत्ती पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको शव विधि निर्माल्य करिए। गड्ढा खोद करके पार्क की बाउंड्री में, पार्क में मतलब कोने में किसी में गड्ढा खोद के उसको डाल के गंगा जल, 1 लोटा पानी है उसके ऊपर डाल करके ढक दीजिए मिट्टी से, या किसी गमले में दबा दीजिए। जब उसे चलो कांच के बड़े बड़े फोटो होते हैं, फाइबर के होते हैं, उसका कांच, लकड़ी, गत्ता आदि पड़ा कूड़े में डाल दीजिए। केवल भगवान का फोटो निकाल लीजिए, उसको मिट्टी में दबा दीजिए, अग्नि में समर्पित कर दीजिए, या आपके साथ पानी कुछ है तो पानी डाल दीजिए। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोग पानी में मूर्ति आदि निर्माल्य करने के बहाने से बहुत सारा घर का कूड़ा कचरा लेकर के जा करके हवन सामग्री, धूप सामग्री, सबके किस किस के फोटो आदि, बड़े बड़े कांच के आधे फोटो टुकड़े सब ले जा करके नहर में फेंक देते हैं, यमुना जी में फेंक देते हैं। वो भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उससे छोटे छोटे जलचर जीवों को भी नुकसान होता है, साथ में जल पॉल्यूशन बढ़ता है, और वो पानी कहीं ना कहीं से आप हम सबके लिए आ रहा है। इसलिए महामारी, असाध्य बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं।
तो अगर आपको अपनी घर में बीमारियों में लगने वाले पैसे को बचाना है तो आपने सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए। किसी भी देवी देवता को पूजिए। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता आज़ादी है तो सनातन धर्म में है। आप कहीं भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन यदि मान करके आप उसका तिरस्कार करते हैं तो फिर कहीं उसको छोड़ करके 10 जगह भगोगे ना, कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं करेगा। इसीलिए उसी की शरण में आइए जिसको आपने शुरू से धारण किया है। इष्ट देवता हो, कुल देवता हो, घर के देवी देवता हो, जिन आप पूजते आ रहे हैं, दूसरी जगह जाइए, प्रणाम करिए, सम्मान दीजिए। आपको घर लाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी घर ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको फोटो को घर लाते ही घर में जो आपके बाकी जो रखे थे, चाहे वो लक्ष्मी गणेश जी, चाहे कोई भी देवी देवता के फोटो रखे हैं, उनको आप इस तरह से ना डालिए। ना तो कोई वो सहायता करेगा, ना आने वाला सहायता करेगा। आपको मेरी बात से अगर सहमत है तो लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के रूप में प्रसारित करिए। आप लोगों से ये मेरी उम्मीद है, निवेदन है। जय श्री राम।